नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी वशिष्ठ और आज फिर से एक ऐसा ही वीडियो आपके साथ लेकर आया हूं कि आपको आसान हो जाएगा कि आपको निवेश गुड़गांव में कहां पे करना चाहिए। मैं जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाला हूं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो कि हज़ारों एकड़ का है। और यदि मैं कहूं कि गुड़गांव की ग्रोथ में अब तक जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल और सबसे ज़्यादा योगदान इसी प्रोजेक्ट का रहेगा। अब लगता है कि यार इतने अच्छे और बड़े प्रोजेक्ट अब तक आ चुके हैं, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है? जी हाँ, मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये अकेला प्रोजेक्ट नहीं है, मैं गुड़गांव के सभी एरिया के धीरे धीरे सभी प्रोजेक्ट्स को कवर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि नए हैं तो। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपके लिए आसानी हो जाए, आप इन्वेस्टमेंट करें कहीं भी। और क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर जो वीडियोज़ आते हैं रियल एस्टेट पे वो प्रमोशनल वीडियो ही होते हैं कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, नया हुआ है, इसमें ये फ़ायदा है, ये है, वो है। हर कोई यही एक ही प्रोजेक्ट के बारे में फ़ायदा बताने की कोशिश करते हैं। गलती उनकी भी नहीं है, मैं भी एक रियल एस्टेट एडवाइज़र हूँ। बट जो ज़्यादातर यदि जो सच्चाई है वो मैं भी स्वीकार करता हूँ कि जो 99.9% जो भी यहाँ पे एडवाइज़र्स हैं वो सिर्फ एक जो प्रोजेक्ट लॉन्च होता है उसके बारे में ही आपको 50 रीजन्स ऐसे बता सकते हैं कि निवेश क्यों करना चाहिए। लेकिन उससे यदि 2 किलोमीटर आगे का पूछ लिया जाए तो उसके बारे में नहीं पता होता। उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि बिल्डर उस प्रोजेक्ट के बारे में तो एक तोते की तरह रटा देता है, लेकिन उसके बाद की नॉलेज कौन लेना चाहे, क्योंकि उसका काम वहीं काफ़ी अच्छा निकल रहा है। और यहाँ पे देखिए ना, ज़्यादातर बिल्डर के साथ काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई भी आप देखिए एडवाइज़र, मोस्टली जो 4-5 बड़े बिल्डर्स हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं और उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं। और जब भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो बिल्डर और उसकी टीम अच्छे तरीके से एडवाइज़र को ये रटा देती है कि ये प्रोजेक्ट हमें क्यों सेल करना है और क्या फ़ायदा है। और वही क्लाइंट तक जाती हैं और जब बातें क्लाइंट के माइंड में जाती हैं और हर किसी से वही सुनता है, क्योंकि ज़्यादातर काम तो उसी बिल्डर के साथ कर रहे हैं, तो क्लाइंट को तो यही लगता है यार यही ठीक है, चलो कर लेते हैं। मैं आपको जो रियलिटी है उससे उससे सामना करा रहा हूँ। क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपको किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है जब ये प्रोजेक्ट्स आप जान लें। प्रोजेक्ट की बात मैं करूँ, ये है आपका पंचग्राम। पंचग्राम का एक हिस्सा आपने जानते हो, केएमपी 135 किलोमीटर का जो एरिया है, 1 किलोमीटर के जो आसपास का एरिया है उसको कवर करेगी गवर्नमेंट। और ये 5 जो बड़े शहर हैं वो बचाने का विचार है। बट हम गुड़गांव की बात कर रहे हैं। गुड़गांव में हज़ारों एकड़ का प्रोजेक्ट बनता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो पाएगा? हरियाणा गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा ही तो ऊँची उड़ान उठने की कोशिश नहीं कर रही है। कोशिश जरूर कर रही है और कामयाब भी हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर आप भी खुद भी स्टडी कर सकते हैं, जो अरब कंट्रीज हैं उनका एक बहुत बड़ा निवेश यहाँ पर आने वाला है। यूएई आने वाले कुछ दिनों में आपको एक बहुत बड़ी घोषणा भी कर सकता है जो यहाँ पे निवेश करने जा रहा है। तो यहाँ पर और जो सबसे बड़ा निवेश है वो यहीं पर आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो हरियाणा गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट से ये समझाने में कामयाब हो चुकी है कि यहाँ पर उन कंट्रीज का निवेश बिल्कुल सुरक्षित है और हाईली रिटर्न देने वाला निवेश है। कैसे? सबसे पहले हम बताते हैं, आप तो ये तो सब जानते हैं कि जो अब अरब कंट्रीज हैं वो किस तरीके से अकेले तेल पर आश्रित ना होकर और जो नए बिजनेसेस हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो यहाँ पर भी उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा आने वाला है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस प्रोजेक्ट को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो, तो आपको बताऊं कि 543 एकड़ में यहाँ पर मर्चेंटाइजर जो एरिया है, जो हब है, वो गवर्नमेंट बनाने का उसका प्लान है और वो फाइनल हो चुका है। जो ये है, मैं ये फाइनल हुई बातें हैं वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पे आप सुपर स्टॉप, वॉलमार्ट जैसे बहुत सारी कंपनीज को देख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका 711 एकड़ में स्पोर्ट्स हब। अब आप कहेंगे स्पोर्ट्स हब 711 एकड़ में इतना ज़्यादा निवेश करने की आवश्यकता क्या है? देखिए क्या होता है कि आने वाला टाइम, मैं नहीं कहता कि 2 साल बाद ही यहाँ पे ओलंपिक होने वाला है, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, जब भी ओलंपिक होगा तो वहाँ पे ग्राउंड्स की आवश्यकता होगी। और उसके लिए गवर्नमेंट दिल्ली ही हमेशा सेंटर में रहता है, लेकिन गवर्नमेंट का प्लान है, दिल्ली में क्या होता है आप भी जानते हैं, पोल्यूशन टाइम पे या कुछ होता तो गुड़गांव में है ऐसा ही है, बट यहाँ पे पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अभी जिस एरिया में डेवलप होगा वहाँ पे अभी पूरी तरीके से ग्रामीण एरिया है, ओपन स्पेस है, तो गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है। 711 एकड़ में होगा। सो ओलंपिक लेवल के यहाँ पे ग्राउंड्स होंगे, चाहे वो क्रिकेट भी क्यों ना हो, इसमें क्रिकेट भी शामिल है। और साथ के साथ एंटरटेनमेंट हब के लिए
300 शायद 45 एकड़ के आसपास का एरिया रखा गया है और वर्ल्ड ट्रेड हब के लिए 691 एकड़। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं मानेसर वाला ये एरिया, इसमें सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता थी वेयर हाउसिंग की, जो आज भी आवश्यकता है, उस टाइम पे जब ये प्रोजेक्ट डेवलप होंगे तो और भी ज़्यादा आवश्यकता होगी। इसलिए 1000 एकड़ में वेयर हाउसिंग के लिए अलग से स्पेस और उसके साथ उसको डेवलप गवर्नमेंट करेगी। अब इसका मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट वो है टेक्नो सिटी, 2000 एकड़ में डेवलप होगा और सबसे ज़्यादा निवेश भी यहीं आने वाला है। और यहाँ पे गवर्नमेंट 15 से 18 लाख की अकोमोडेशन के लिए भी जो भी इस तरीके से डेवलप किया जाए इस एरिया को, वो कर रही है। अब बात आती है कि जब इतने अच्छे और इतने बड़े प्रोजेक्ट बनने, तो यहाँ पे फिर कनेक्टिविटी भी चाहिए दिल्ली से और दूसरे सिटीज़ से भी। तो यहाँ पे आपको बता दूँ, जो गवर्नमेंट का फर्स्ट लेवल पे अभी जो प्लान चल रहा है, अभी इनिशिएट फेज पे है, बट फिर भी बात करना ज़रूरी है। जब हम ऐसे ही प्रोजेक्ट ही इनिशियल फेज पे है तो बात तो सब पे करनी चाहिए। तो एक यहाँ पे आप जानते हैं कि दिल्ली से और गुड़गांव तक जो 248 NH 248 है, उसके पैरेलल रोड भी गवर्नमेंट बनाने का अभी प्लान है। सर्वे चल रहा है, बहुत जल्द जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद फिर आपकी दूसरी कनेक्टिविटी आप जानते हैं दिल्ली और दूसरे सिटीज़ से, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेसवे हो, 135 किलोमीटर का आपका केएमपी हो, दिल्ली SNB अलवर RRTS है, NH 248 तो है ही जो आप अभी देख सकते हैं, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ये भी, इसकी कनेक्टिविटी भी इस एरिया के लिए काफ़ी बड़ी संजीवनी साबित होने वाली है, और साथ के साथ UER2 भी। सो जब ये प्रोजेक्ट धरातल पे दिखना स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी तक ये टेबल पर है फाइल्स में, बट जैसे ही ये धरातल पे दिखना स्टार्ट होगा, यहाँ की जो और प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें बूम आपको देखने को मिलेगा। वैसे रियल एस्टेट में बूम देखने को मिल रहा है, बट उसके साथ साथ उससे अलग जो भी एप्रिसिएशन आपका आ सकता है, 20%, 25%, 30%, वो स्टार्टिंग में आएगा और वो फेस वाइज आपका बड़ी तेज़ी से बढ़ता रहेगा। अब मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि अकेला यही प्रोजेक्ट नहीं, और भी प्रोजेक्ट हैं जो दूसरी लोकेशंस में भी रेट बढ़ेंगे, बट जो निवेश आपको करना है ऐसे ही प्रोजेक्ट देख कर करें। कोई भी बंदा आपको आता है एक प्रोजेक्ट के बारे में 20 बातें बताता है और आपको प्रेशर देकर आपको यहाँ पर डील करा देता है, तो ये आपकी कमी है, क्योंकि आपको बाद में आइडिया लगता है कि आपने मिस्टेक कहाँ की। सो रियल एस्टेट अवेयरनेस में ये मेरा वीडियो शायद एक छोटा सा रोल तो अदा करेगा। आने वाले टाइम में मैं आपको ऐसे ही वीडियोज़ और भी शेयर करता रहूँगा। कोई डील के बारे में आपको जानना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको कॉल बैक करूँगा। और जैसे कि मैं लास्ट में बोलता हूँ, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप जितना भी चाहें, यदि आपको लगता है कि वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, और आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि फर्स्ट टाइम इसे देख रहे हैं। और मिलेंगे फिर से किसी ऐसे ही वीडियो पर, किसी प्रोजेक्ट पे या किसी लोकेशन पे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।